10th क्लास बेटे, आज हम करेंगे आपकी जो एक्सरसाइज 10.2 है वृत्त की, उसका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है। ये वृत्त है, इसके परिगत एक चतुर्भुज है जिसका नाम है ABCD। परिगत का मतलब चारों, ठीक है। जो आकृति आपको ये दी गई है, इस आकृति को आपकी बुक में दिया हुआ है, 10.12 आकृति है ये। हमने ये सिद्ध करना है कि AB प्लस CD इक्वल है AD प्लस BC, ठीक है। अब जो आपको दिया गया है पहले आप वो लिखो, ठीक है। दिया है क्या 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 दिया गया है? एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, वृत्त जिसका केंद्र O है, और क्या है? AB, BC, CD और AD चतुर्भुज है। AB चतुर्भुज की भुजाएं हैं, AB, BC, CD तथा DA चतुर्भुज की भुजाएं। जो भी आपको दिया गया बेटे वो आप लिख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जो वृत्त है वो चतुर्भुज को कहाँ कहाँ स्पर्श करता है? PQRS पर, ठीक है। इसका मतलब PQRS क्या है? स्पर्श बिंदु है ना। PQR तथा S क्या है? स्पर्श बिंदु है। स्पर्श बिंदु है। तो फिर आपकी स्पर्श रेखाएं कौन सी हुई? हाँ, AP और इधर से AS। बाह्य भी हमने प्रमेय 10.2 की है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। अब A को देखो आप, सबसे पहले A बाह्य बिंदु है वृत्त के, है ना। अब A से कौन सी स्पर्श रेखा खींची गई है? AP और AS, है ना। तो AP और AS दोनों बराबर होंगे ना, दोनों बराबर। तो आप ये लिखोगे, पहले आप लिख लोगे यहाँ सिद्ध करना है, सिद्ध करना है AB प्लस CD किसके इक्वल है? AD प्लस BC, ठीक है। इसके बाद हम प्रमाण में क्या लिखेंगे? हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। किया था प्रमेय 10.2, याद है? जैसे हमने बेटा ये वृत्त लिया था, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई बाह्य बिंदु लिया था P, यहाँ से हमने एक बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींची थी ऐसे, ये PA और ये PB। तो इनकी लंबाइयां क्या होती हैं? बराबर होती हैं, यानी जितनी PA होगी उतनी ही क्या होगी? PB, ठीक है। वही लगाना है अब हमने यहाँ पर। अब देखो, अब इसमें आकृति में देखो, अगर मैं A बिंदु को देखूं कि बाह्य है, सबसे पहले आप A को नोटिस करो कि ये बाह्य बिंदु है, तो AP इक्वल टू AS हो जाएगा, है ना। इसीलिए AP इक्वल टू AS, ठीक है। अब B को देखो, B बाह्य बिंदु है। अगर B बाह्य बिंदु है तो B की स्पर्श रेखा BQ और BP, तो BP किसके बराबर होगा? B के बराबर, ठीक है। इसी तरह BP बराबर B, ठीक है। ऐसे ही सभी पॉइंट से लेना है आपने। अब
इसका ये वाला पॉइंट देखो, सी वाला पॉइंट देखो, सी से कौन सी स्पर्श रेखाएं हैं, सी क्यू और सी आर, ठीक है। तो सी आर बराबर सी क्यू, ठीक, सी आर बराबर सी क्यू, ठीक है। अब एक बिंदु रह गया, कौन सा बिंदु रह गया, डी, ठीक है। तो अब डी आर और डी एस, ठीक है, डी आर और डी एस, डी आर बराबर डी एस, ठीक है। ये क्लियर हो गया। इसको हम दे देते हैं नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, ठीक है। अब हम इन चारों को जोड़ देते हैं, ऐड करते हैं। एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, ऐड करो इसको, जोड़ने पर, एडिंग का मतलब जोड़ना, एडिंग 1, 2, 3 एंड 4, इनको जोड़ना, AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR इक्वल टू AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS, ठीक है। अब फिगर को देखो, AP प्लस BP, देखो इस फिगर में AP प्लस BP क्या बन रहा है, ये AP रेखा बन रही है ना, AP प्लस BP को मैं ऐड कर दूं तो क्या बनेगा, AB, ठीक है। तो इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ AB, ये हो गया AB। ऐसे ही CR और DR को देखो, CR और DR, ये क्या बन रहा है, CD, ठीक है। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया CD, ठीक है। अब इनमें से देखो AS और DS बन रहा होगा, AS और DS, देखो AS और DS क्या बन रहा है, AD, और अगला BQ प्लस CQ बन जाएगा BC, ठीक है, AD और BC। इन दोनों को जोड़ना है आपने, AS प्लस DS को ऐसे लिख लो पहले इकट्ठा, AS प्लस DS और BQ प्लस CQ, ठीक है। AS प्लस DS क्या बना, AD, और BQ प्लस CQ क्या बना, BC, ठीक है। तो AB प्लस CD बराबर क्या आ गया, AD प्लस BC। यही सिद्ध करना था ना हमने, यही सिद्ध करना था ना। ये देखो AD प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC, इजी है ना। लेकिन ये डिपेंड किस पे है, प्रमेय 10.2 पे, इसीलिए आपको ये रिजल्ट याद रखना है बेटे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती। जब तक आपको वो प्रमेय नहीं आएगा आपको ये क्वेश्चन नहीं आएगा। कम से कम उस प्रमेय का रिजल्ट तो याद रखो, रिजल्ट ही याद रखना है। अगर आपको उसका रिजल्ट याद रह गया तो आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। अब ये कर लेना क्वेश्चन।